हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग यूपीएसआई, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, है ना, एसएससी, एमटीएस सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इस क्लास के साथ आप जरूर से जुड़े और बिल्कुल लास्ट तक जुड़े। एक एक क्वेश्चन कीमती, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन मिस करा तो आपका खुद का नुकसान हो जाना है। तो नुकसान से बचने के लिए बिल्कुल एंड तक जुड़े रहें और नोट भी कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आपके सामने आ चुका है। मैं अपने मोबाइल में इसको देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार द्वारा वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर यह पाया गया कि उसका हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 96 रुपए में उसको बेच रहा है, 96 रुपीज में उसको बेच रहा है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बड़े प्यारे प्यारे दे रखे हैं। 160 दे रखा है, एक 240 और एक दे रखा है सी। डी ऑप्शन है ही नहीं। 160 और 240, तो हम सी ऑप्शन पर ही चले जाते हैं कि 160 और 240 दोनों को ही चेक कर लेते हैं। तो उससे हमारे ए और बी भी अपने आप चेक हो जाएगा। तो हम सी ऑप्शन चेक करेंगे, ए और बी दोनों चेक हो जाएंगे। ठीक है, तो 160 का 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों। अगर 1/4 इसका निकाला जाए तो ये 40 हो जाएगा, और इसका 1/4 अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा आपका 60। तो 60% और ये हो गया 40%। यानी कि अगर 96 रुपए की कोई चीज है ना, 96 रुपए में अगर किसी चीज को बेचा जा रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस, यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना बन सकता है। अगर 160 के हिसाब से अगर 40% की उसको हानि होती है तो निकाला जाए तो क्या पॉसिबल है। देख लेते हैं 96 इंटू 100/60, क्योंकि 40% की हानि होगी तो 100/60 40 यानी कि 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16×96। ठीक है, 160 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस 160 हो सकता है बिल्कुल। तो 160 जो हमने कॉस्ट प्राइस माना है वो बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा देख लेते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस हम यहां पर 96 गुणा 100/100 करके रखें। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा। थोड़ा सा मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देता हूं यहां पर। ये देखिए, तो यहां पर हमने 96 इंटू 100/60 करा, 160 रुपीज उसका आगे कॉस्ट प्राइस। और अगर 96 इंटू 100 अगर इस बार 60% का लॉस होता है, यानी कि नीचे बचेगा 40, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 24 चौका 96, तो 240 रुपए बच्चों उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर ठीक है, यानी कि 160 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस भी ठीक है, 240 रुपए भी उसका कॉस्ट प्राइस ठीक है। तो हमने आंसर जो लगा देना है इसका सी ऑप्शन लगा देना है, क्योंकि इसमें 160 और 240 दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर, समझ में आ रही है बात। समझना बिल्कुल क्वेश्चन को। देखो समझ में आ रहा है तो बताइए समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताइए, है ना। वो कहते हैं ना, 3 लोगों से कभी भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। एक मम्मी पापा, एक डॉक्टर और एक टीचर। मम्मी पापा से जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर छुपाओगे तो समस्या हो जाएगी पैदा, क्योंकि आपकी कठिनाइयों का, आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम आपके माता पिता करते हैं, है ना। दूसरा डॉक्टर है, डॉक्टर से अगर किसी बात को छुपा दिया आपने, क्लियर, मैं क्वेश्चन लगा देता हूं, बात तो होती रहेंगी। अगर डॉक्टर से किसी बात को छुपा लिया कि पेट में दर्द हो रहा है, यहां नीचे की तरफ बता दिया, ऊपर की तरफ, भैया वहां तो दिल का मामला है ना, वहां से बच के रहना थोड़ा। तो वो भी आपको बच के रहना है, क्योंकि वहां अगर झूठ बोल दिया तो भाई साहब डॉक्टर साहब कैसे काम करेंगे, डॉक्टर साहब कैसे काम करेंगे, फिर इलाज सही नहीं हो पाएगा। नुकसान किसका होगा, आपका खुद का। वैसे ही टीचर से अगर समझ में नहीं आ रहा है और समझ में बोल दिया कि समझ में आ गया, तो एग्जाम में क्या करोगे, गलत कर दोगे या नहीं करोगे, तो दिक्कत किसको हो जाएगी, आपको, है ना। दिक्कत किसको होनी है, तीनों ही केसेस में दिक्कत आपको हो जानी है। तो उस दिक्कत से बचिए, सवाल कीजिए ईमानदारी से। सवाल बड़ा प्यारा आया ये भी। ए और बी किसी काम को 4080 रुपए में मिलते हैं करने के, और ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं। जब वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो अकेले अकेले काम करते हैं। बी ए से 2 दिन अधिक लेता है, तो बताइए कितने दिन में ए और बी एक साथ काम को पूरा कर लेंगे। बड़ा प्यारा सा सवाल है। जमाते हैं सवाल को। ए प्लस बी को मिलते हैं 4080 रुपए, और ए को बी से ज्यादा मिलते हैं जी 240 रुपए। ऐसा लिखा हुआ है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया जी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, ठीक है श्रीमान।
और ये कितना हो जाएगा जी 4200 और 4320 रुपए, है ना भाई। 8 4 12 40 2 42 4320। तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो 2160 रुपए तो हो गया ए का। और बी का निकाल लो, इसमें से 2160 में से 240 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1800 आएगा, 1920 आ जाएगा भाई। 160 तो यही गया और 80 और घटा दो, 1920 रुपये आ गया। तो ए को मिल रहा है इतना 2160 रुपए और बी को मिल रहा है 1920। अब मैं अगर इन दोनों की कंपेयर करूं, अगर रेशियो की बात करूं, यहां दिख रहा है ना आपको, तो अगर ए और बी का मैं रेशियो निकालने बैठ जाऊं 2160 और 1920, इसको रेशियो में निकाल लो, तो देखो किससे कट रहा है, 16 से कट जाएगा, 6 से तो कट रहा है, 6 से 36 बार में, और 6 थी 18 और 6 दूनी 12, अभी कट जाएगा 4 नीम 36 और 4 अट्ठे 32। तो 9 और 8 का उनके बीच में अंतर आ गया, उनके कार्य की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 9 और 8 के रेशियो में आ जाएगी बच्चों, समझ में आ गया। अब क्या करना है इस सवाल में, इन दोनों का जो अंतर है वो 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट हो गया काम का अंतर। अब 1 यूनिट जो काम है उसका जो डिफरेंस है वो 2 दिन के बराबर होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी ए से 2 दिन अधिक लेता है, या ए जो है बी से 2 दिन जल्दी कर लेता है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई, 2 दिन के बराबर हो गई। तो यानी कि ए के हो गए, ए का तो हो गया 18 दिन, ठीक है, और बी का हो गया, दिखेगा यहां पर दिखेगा, और बी का हो गया जी 16 दिन। 16 दिन दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 18 है और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 18 अट्ठे और 16 निम्मा 144। 144 को आप 8 और 9 17 से डिवाइड कर देना। 144 को आप 8 और 9, ठीक है, इधर करूं, कहां करूं, जगह कहां बची है, पूरा बोर्ड भर गया, चलो यहां कर देते हैं इसको। तो 144 को हमने डिवाइड कर दिया जी 17 से, ठीक है, तो 17 से डिवाइड कर दो। ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, 126, 136, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा ना, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। तो 8 सही 36, 8 सही 8 बटे 17 दिन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है ये, 8 सही 8 बटे 17, ऑप्शन हो गया जी आपका ए ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया सवाल बड़ा अच्छा सा है, प्यारा सा है। ए ऑप्शन आंसर आ गया आपका कि ए और बी ने उसके लिए 4080 रुपए लिए, ए ने बी से 240 रुपए ज्यादा लेता है, तो 2a कैंसिल किया हमने, इसको जोड़ने पर 4320 आ गया, ए की वैल्यू 2160 आ गई, बी की वैल्यू 1920 रुपए आ गई। अब ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे 9 और 8, ये इनके काम का रेशियो आ गया, मतलब यूनिट के हिसाब से। तो 1 यूनिट का दोनों के बीच में डिफरेंस आया, तो दिन बराबर हो गया 2 के, तो यानी कि ए कर रहा है उसको 18 दिन में और बी कर रहा है 16 दिन में। और अगर ए 18 दिन में कर रहा है और बी इसको 16 दिन में कर रहा है, तो भैया मेरे 8 सही 8 बटे 17 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। हो गया ना सवाल, चलो बढ़िया सवाल था। अगला सवाल लगाते हैं। किसी को समझ में ना आया हो तो भाई मेरे बता देना, शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी शर्माओगे अपना नुकसान कर लोगे। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए सवाल यह है कि एक व्यक्ति जिसका बॉलिंग एवरेज 13.8 है वह 68 रन देकर 10 विकेट लेता है, जिससे उसका एवरेज 0.5 से कम हो जाता है। 0.5 मतलब कम हो जाता है। तो बताइए अंतिम मैच के बाद उसने कितने विकेट लिए, ठीक है, कितने विकेट उसने लिए। अब देखिए इसको कुछ इस तरीके से समझिए, 13.8 का उसका एवरेज है, ठीक है। अब एवरेज क्या होता है कि अगर उसमें मैं कुल उसके द्वारा लिए गए विकेटों की अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उसके द्वारा दिए गए टोटल रन, कहते हैं ना बॉलर ने कितने रन लुटाए, तो वो पता चल जाएगी। उसको मान लेता हूं मैं एक्स, मान लीजिए उसने एक्स विकेट लिए तब तक, तो 13.8 इंटू एक्स ये हो गया उसके द्वारा लुटाए गए रन, प्लस अंतिम मैच में जो
10 विकेट और ले रहा है वो, ठीक है। कितने रन देके? 68 रन देके। तो ये हो गए उसके द्वारा अंतिम मैच तक लुटाए गए टोटल रन। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं प्यारे बच्चों, पहले वाले विकेट और प्लस अंतिम मैच में 10 विकेट ले लेता है, तो ये ओवरऑल एवरेज बन जाएगा, एवरेज। तो जो एवरेज बनेगा वो एवरेज क्या होगा? पहले एवरेज कितना था? 13.8, ठीक है, 13.8। तो एवरेज जो है पहले से कम हो जाएगा। पहले 13.8 था, अब कितना हो जाएगा? 0.5 उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। 0.5 कम कर देंगे इसको, 0.5, तो ये हो जाएगा 13.3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13.8x प्लस 68 और ये हो गया 13.3x प्लस 133। इसको उधर ले आएंगे तो ये हो गया 0.5x और इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 32, 33, तो ये हो गया, और 32 ये हो गया, तो ये हो गया आपका 65, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 आ जाएगी, तो x आ गया 650/5, तो 13 पंजे 65, 130 आ गया उसकी वैल्यू। x की वैल्यू आ गई आपके सामने 130। अब जो x की वैल्यू आपको मिली है ना, उसमें आप 10 और प्लस कर लेंगे। 10 क्यों प्लस कर लेंगे? क्योंकि अंतिम मैच के बाद उसका पूछा गया है, तो अंतिम मैच के बाद उसके द्वारा लिए गए विकेट कितने हो गए? 140 विकेट हो गए। अगर वो पूछे जाए कि अंतिम मैच से पहले तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बतानी है, तो आपको 130 बता देना है, वरना आपको 140 आंसर बताकर चलना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि x अपॉन क्यू माइनस आर बराबर y अपॉन आर माइनस पी और बराबर है z अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इसको हम किसी भी एक कांस्टेंट के बराबर रख लेते हैं। मान लीजिए हमने k कांस्टेंट मान लिया, उसके बराबर रख दिया, तो x बराबर हो जाएगा k क्यू माइनस आर, y बराबर हो जाएगा k आर माइनस का p और z बराबर हो जाएगा k p माइनस का q के बराबर, ठीक है। अब हम एक चीज जानते ये हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है? वो होता है अगर x प्लस वाई प्लस जेड, पहले एक काम करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को हम जोड़ लेते हैं तो ये कॉमन हो जाएगा, तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी और प्लस p माइनस का q, तो आपस में क्या हो जाएगा? ये आपस में सब कैंसिल होता चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 बन जाए, x प्लस वाई प्लस जेड बच्चों अगर 0 हो जाए तो किसके बराबर होता है? वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर 0 होता है, ठीक है। माइनस का 3xyz बराबर 0 होता है। तो इस कंडीशन में एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा? वो 3xyz के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz के बराबर हो जाएगा। और इस हिसाब से हमारा आंसर 3xyz यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आंसर जो रहेगा इसका 3xyz रहेगा। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ये अलजेब्रा का सवाल था, एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आएगा। और सवाल क्या है देख लेते हैं। सवाल ये है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू a साइन 2 फाई, तो tan थीटा tan इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमें, ठीक है। ये हमें बताना है। तो अब यहां पर आप क्या करो कि थीटा की वैल्यू तो यहां पर 30 रख लो और इस फाई की वैल्यू मान लो आप 15, ठीक है। तो साइन 60 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा a साइन 30, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है और a इंटू ये होती है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। a की वैल्यू होगी √3। समझ में आ रही है ना बात?
अब आप एक चीज ध्यान रखें, यहां पर अगर इसकी वैल्यू को हम पुट करें 30 और 15 करके, तो ये हो जाएगा 10, 45 और नीचे हो जाएगा 10, 15। ठीक है, तो 1/10 15 हो जाएगा। और 1/10 15 कितना होता है? ये होता है बच्चों cot 15। और cot 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 + 1 और √3 - 1। √3 + 1 और √3 - 1 वैल्यू होती है cot 15 की। अब आप समझ में आया? तो अगर हम ऑप्शन से देखें, ऑप्शन पर अगर ध्यान दें, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन यहां पर है, यहां पर आपको क्वेश्चन में सामने नहीं दिखा पाया, ऑप्शन में यहां लिख देता हूं। एक ऑप्शन है a - 1/a+1, बी ऑप्शन है a + 1 a-1, सी ऑप्शन है 1 - a/1 + a, और डी ऑप्शन है हमारा 1 + a/1 - a। तो अब अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि हमें निकालना था इसकी वैल्यू, ये बन गए √3 + 1 और √3 बनना है a, तो a + 1/a-1 हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे ही बढ़िया वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन सीखे। इसी तरह से क्लासेस में लगातार आपके लिए लेकर आता रहूंगा शाम को 7 बजे। जरूर से जुड़े इस सेशन के साथ, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।